नाउ द नेक्स्ट वन इज और ओवरकमिंग चैलेंजेस इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि अ, हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं वाइल डूइंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। कोई भी गवर्नमेंट है या इंडियन गवर्नमेंट को जब ये जो 17 गोल्स हैं, सॉरी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पर उन्होंने उनमें से कुछ चैलेंजेस को ओवरकम कर लिए हैं, है ना? उन्हीं चैलेंजेस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या जो चैलेंजेस हैं उसको उन्होंने ओवरकम किया है। जैसे पहला है डिफाइन द लीडरशिप एंड द ओनरशिप। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर लीडरशिप या ओनरशिप सही तरीके से नहीं हो तो भी हमको क्या करना था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब इसको कैसे ओवरकम किया है? उन्होंने क्या किया, जो भी स्पेशल जो पर्सन्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं या जो कैपेबल पर्सन हैं, उनको क्या किया है, उस काम में लगा दिया है ना? उनको वो काम कर दिया है, उनको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, ठीक है? तो गवर्नमेंट नीड्स टू क्लेरिफाई, स्पेसिफाई एंड मेक द वन ऑर्गनाइजेशन फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द एसडीजीज विथ फुल ओनरशिप। किसी एक ऑर्गनाइजेशन को क्या दिया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। भाई ये आपका काम है, आपको ये काम करना है एंड यू आर परफेक्ट इन दिस वर्क, तो यू हैव टू डू दिस वर्क। आपको ये काम करना ही पड़ेगा और आपको ये करना है। अब आप उस चीज़ में कैपेबल हो, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आपके द्वारा लिया गया डिसीजन भी सही होगा, है ना? तो जो गवर्नमेंट है, वो जो कैपेबल पर्सन है, उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, है ना? अब वो क्या करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ये जो भी चीज़ें करते हैं अपने हिसाब से करते हैं और उनका डिसीजन ऑलमोस्ट सही होते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ का नॉलेज है ना? वो जो भी पॉलिसीज़ इंश्योर करते हैं, लेजिस्लेशन, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीज़ें, जो भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो। तो एक प्रॉब्लम तो ऐसे सोल्व हो गया। दूसरा था सोशल इंक्लूजन। हमको पता है कि सोशल इंक्लूजन में क्या होता है, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एज़ यू ऑल नो, है ना? यहाँ पे अलग-अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊँच-नीच, ये सभी लोगों को मानने वाले लोग हैं, है ना? कोई अर्बन एरिया से बिलॉन्ग करता है, कोई रूरल एरिया से बिलॉन्ग करता है, तो ये सभी चीज़ लोगों में है। अब इसको कैसे ओवरकम किया है या इसको कैसे इस चीज़ को कैसे उन्होंने हैंडल किया है? तो लोग क्या किए, लोगों के भी मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करी है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने क्या किया है, लोगों को जागरूक किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक? लोगों के पास जा के उनसे बात की है, बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने चलाए हैं, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएँ, पॉलिसी के बारे में बताएँ, है ना? उनको एग्री करें, उनको मनाएँ, है ना? तो अपनी अपनी बात है या अपना जो थॉट है या आइडियाज़ हैं उनको लोगों तक उनको पहुँचाने का काम उन्होंने किया है। उनको अवेयर करने का, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम, उनका इम्प्लीमेंटेशन, ये सभी चीज़ें हैं, एफर्टफुल फंक्शंस हैं, एक्शंस हैं, उन्होंने किया है। तो ये सोशल इंक्लूजन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डिफाइंड स्कोप, जो उनका स्कोप डिफाइन था, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, है ना? कि मतलब जैसे कि एक एग्जांपल इसमें लिखा है क्वालिटी एजुकेशन, है ना? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या है? प्राइमरी एजुकेशन हो, साथ में उसकी मतलब क्वालिटी हो, है ना? क्वालिटी एजुकेशन में क्या है? प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे या हाई स्कूल लेवल पे जो भी एजुकेशन हो वो क्या हो? क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हो, है ना? अच्छा एजुकेशन मिले, लोगों को एजुकेशन मिले, ये बहुत बड़ी बात है ना? तो ये होना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या होगा, है ना? तो ये मतलब अलग-अलग लेवल के हिसाब से उनको क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है। तो ये एक हो गया, ठीक है? जैसे कुछ था कि अ, फ्री फ्री कॉस्ट है एजुकेशन का, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने किया है कि 8वीं तक के बच्चों को, क्लास 8 तक के बच्चों को फ्री कॉस्ट ऑफ एजुकेशन मतलब प्रोवाइड कराना है। और जैसे कि कुछ एजुकेशन की बात तो हो गई, साथ में जैसे बोलते हैं ना कि इतने साल तक इतना स्कूल, इतना कॉलेज खुलना चाहिए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो उन लोग प्लानिंग करते हैं कि 5 साल, 10 साल के बाद कितना स्कूल होना चाहिए, कितना क्या चीज़ होना चाहिए, है ना? उन लोग अपना शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं, सॉरी, अचीव करना वो अलग चीज़ है, डिसाइड करते हैं। जैसे आप अभी, आपका गोल क्या होगा, टू बिकम आईएएस ऑफिसर, पुलिसमैन, जो भी चीज़ आप, जो भी आपका गोल होगा, पर आपने वो तो लॉन्ग टर्म गोल है ना, अभी तो आप नहीं बन जाओगे वो। पर अभी आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपको क्लास 9th, क्लास 10th, जो भी आप जिस क्लास में हैं, आपका करेंट जो क्लास में आप जिस जिस क्लास में हो, है ना, करेंट सेक्शन पे हो आप, उसको क्या करना है, अच्छे नंबर से पास आउट होना है। अपना जिस लेवल पे हैं उसमें आपको क्या करना है, बेस्ट देना है, 100% देना है। तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो।
और लॉन्ग टर्म गोल क्या हुआ, जो आपका एम है ना, व्हाट एक्चुअली यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर। आपको क्या बनना है वो आपका लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, अभी आपको क्लास 10th जो है वो पास आउट करना है विथ गुड मार्क्स एंड नॉलेज। ठीक, नॉलेज के साथ आपको पास होना है ना। ऐसा नहीं है कि आप मार्क्स ला लिए 90 और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, है ना, काइंड ऑफ रट्टू तोता, ऐसा नहीं बनना है ना। आपको अगर उस चीज़ का नॉलेज है, अगर आप 90 मार्क्स ला भी रहे हो तो कम से कम आपको उसका कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना, या उस चीज़ की, या जिस चीज़ को पढ़े आप उसके बारे में एटलीस्ट जानो। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको उन्होंने ओवरकम किया है। जैसे क्लियर इंडिकेटर्स में बताई थी कि अ, लोगों को पानी उपलब्ध कराना है, तो किस लेवल पर, कैसा पानी, क्या पानी। तो ये इसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि क्लीन वाटर लोगों को प्रोवाइड कराना है। क्लीन वाटर समझ आया, तो ये एकदम क्लियर डेफिनेशन था, है ना। तो देयर शुड बी द क्लियरली डिफाइंड इंडिकेटर्स दैट हेल्प मॉनिटर द प्रोग्रेस बोथ द क्वांटिटी लेवल एंड द क्वालिटी लेवल। सफिशिएंट मात्रा में और सही क्वालिटी के साथ लोगों को क्या करना है, जो भी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करानी है। जैसे क्लीन वाटर लोगों को प्रोवाइड करना है, द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द इन्वायरमेंट, इंडिकेटर्स अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर्स, है ना, वाटर एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर टेम्परेचर एंड द टर्बिडिटी, है ना, लोगों के बीच मतलब पानी की क्वालिटी रहनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं रहनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक, तो ये क्लियर इंडिकेटर उन्होंने रखा। करेक्ट एंड द एम्पल डाटा फॉर दी डाटा प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, मैंने बताया था कि भाई सरकार को अगर आंकड़ा सही नहीं मिलेगा तो हैंडल कैसे करेगा, है नहीं। तो डाटा की मॉनिटरिंग या जो करेक्ट डाटा है वो सरकार तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जैसे इसके लिए क्या था, जो भी डाटा है उनको प्रॉपरली मैनेज करना। नॉर्मलाइजेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ड। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अपना बेस्ट लेवल तक जाके उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना, सॉल्व करना, डाटा को एग्रीगेट करना, इंटीग्रेट करके रखना। क्लस्टर इंडिकेटर मतलब होता है, क्लस्टर्ड इंडिकेटर में हमको क्या करना है बेसिकली, जैसे कि कुछ चीज़ें डबल काउंट हो जाती है या इनएक्यूरेट डाटा को ही मतलब रिमूव करना है इन द सेंस, है ना। तो ये क्लस्टर्ड इंडिकेटर है ना। क्लस्टर्ड के फॉर्म में उसको ग्रैप्स के फॉर्म में, क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज करना है ना। हैंडलिंग द मिसिंग डाटा, जैसे कुछ चीज़ें मिसिंग है तो उसको प्रॉपरली हैंडल करना है। तो ये सभी चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, डाटा का एग्रीगेट करना, है ना। तो द एवरेज, सिंपल एवरेज मस्ट बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडेक्स एंड अराइव द ओवरऑल गवर्नेंस स्कोर्स। तो ये हमको क्या करना है कि डाटा को एग्रीगेट करके रखना है ना। और मैं ये सभी चीज़ें हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं, है ना। फाइनेंसिंग एसडीजी, तो फाइनेंस के लिए भी बात करी थी, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है बाय यूटिलाइजिंग द गवर्नमेंट हायर एजुकेशन एंड द रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक IISC, IITs, IIMs, IISER for designing, developing required technology and methodology as much as possible, and this would lessen with the financial burden to some extent। तो इसको कैसे हेल्प किए हैं कि जो भी हायर एजुकेशन के जो भी सेक्टर्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उसको खोले हैं, वहाँ से मतलब एक तो एजुकेशन एक मतलब एजुकेशन सेक्टर्स को ज़्यादा उन्होंने एक्सपांड किया है ताकि एजुकेशन सेक्टर्स के थ्रू उनको थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल बर्डन को कुछ कॉन्टेक्स्ट तक मतलब कुछ लेवल तक मतलब हेल्प करता है। ठीक, ये जब हम स्कूल कॉलेज या जो भी टेक्निकल मेथड टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा एक्सपांड करें तब, या पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो भी प्राइवेट स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि वो क्या करें, इन सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करें ताकि क्या हो, थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सके, है ना। तो यहाँ पे लिखा है द गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्राइवेट प्लेयर्स फॉर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर विद पब्लिक पार्टनरशिप, है ना। तो इस टाइप से कुछ स्टेप्स हैं जिसको उन्होंने लिया है। हालांकि अभी तक पूरी तरीके से एसडीजी हमको अचीव नहीं हुआ है, पर हम फिर धीरे धीरे से क्या करेंगे, इस एक लेवल तक आ जाएंगे और हमको क्या करना है, हम लोग पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, डेवलप्ड हो जाएंगे, है ना। जैसे जैसे बाकी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं वैसी। तो ये हमारा सेशन 3 था। आई होप आप लोग को समझ आया हो। फिर मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे बताएं,
फ्रीली बताएँ, मैं आपके लिए फिर से दूसरा वीडियो या अपना बेस्ट वीडियो क्या करूँगी प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो भी समझ नहीं आता है तो मैं नेट से भी सर्च करके आपको बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करूँगी।